स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडस्ट्री रिपोर्ट एंड एनालिसिस में। तो ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी और फॉरेन मिनिस्टर हुसैन आमिर के हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत होने के बाद अब पूरी दुनिया महज और तेज नजर रख रही है इस क्रैश के बाद होने वाले इम्प्लीकेशंस और जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस पर। आप ये जानते ही होंगे कि काफी सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशंस हो सकती है डोमेस्टिकली भी और इंटरनेशनली भी, क्योंकि यहाँ पे इस घटना की जो टाइमिंग है वो बहुत मायने रखती है। ये जो 19 और 20 मई के दौरान हादसा ईरान के प्रेसिडेंट के चॉपर के साथ पेश आया, उसके बाद दुनिया पूरी तरीके से आप मान लीजिए कि हिल चुकी है। ये जो हादसा है ये ईरान के ईस्ट अजरबैजान प्रोविंस में पेश आया, जब ईरान के प्रेसिडेंट रईसी अजरबैजान के डैम की इनॉग्रेशन के सिलसिले में वहां गए थे और उन्हें हार्ड लैंडिंग करनी पड़ी। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स पर अब कंफर्म हुआ है कि कोई हार्ड लैंडिंग नहीं हुई थी, बल्कि हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है जिसमें कई ऑफिशियल सवार थे। इनफैक्ट अजरबैजान के जो ईस्ट प्रोविंस के गवर्नर थे वो भी इस चॉपर में थे। देखिए, बहुत सारे लोग जो है वो इस हादसे को लेकर बहुत सारी कहानियां बना रहे हैं। काफी लोग ये कह रहे हैं कि मौसम खराब होने की वजह से जो है ये बड़ा हादसा पेश आया, लेकिन कुछ लोग इसे कहीं और रिलेट कर रहे हैं। अगर आपने देखा होगा तो अभी एक नाम बहुत ट्रेंड कर रहा है, हर कहीं, एक नहीं बल्कि मैं कहूंगी कि दो नाम हर कहीं ट्रेंड कर रहे हैं। पहला जो ट्रेंड कर रहा है वो है मोसाद। जी हाँ, मोसाद, या आपको बता दे कि इजराइल की खुफिया एजेंसी है, जिसने आप ऐसा कह दीजिए कि कसम खाई है कि जो भी जहां भी इजराइल का दुश्मन होगा हम उनको चुन चुन के मार देंगे। अब इसी के साथ जो दूसरा नाम ट्रेंड कर रहा है वो है CIA। जी हाँ, ये CIA अमेरिका की खुफिया एजेंसी है। देखिए, गॉड नोज की क्या सच है और क्या गलत। देखिए, यहाँ पर जो टाइमिंग है इस घटना की वो बहुत मैटर करती है। टाइमिंग ये है कि मिडिल ईस्ट के अंदर आपको पता ही है कि काफी ज्यादा अभी टेंशन चल रही है। स्पेशली इजराइल और गाजा का जो वॉर है इस टाइम पे चल रहा है, वो अभी भी जारी है और रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। जो इजरायली सिटीज पर हमास के हमले के बाद शुरू हुआ था लगभग 7 महीने पहले। और आप ये भी जानते हैं कि लास्ट मंथ बड़ी खबरें आई थी कि इजराइल और ईरान के बीच में एक बहुत बड़ा वार हो सकता है। इजराइल ने सबसे पहले क्या किया था, सीरिया के दमास्कस में जो एम्बेसी है ईरान की वहां पर हमला कर दिया और जो टॉप जनरल्स है ईरान के उनको वहां पर मार दिया था। और फिर ईरान ने इजराइल पर मिसाइल्स और ड्रोन से हमला किया था, जिसमें से मोस्ट मिसाइल्स को उसके आयरन डोम एरियल डिफेंस सिस्टम ने रोका। तो यहाँ पर जो इस समय सर्कमस्टेंसेस है और टाइमिंग है, इसकी वजह से क्या हो सकता है कि पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर एक बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन पड़ सकता है। वहां पर जो अलग अलग ग्रुप्स है जो ईरान को सपोर्ट करते हैं, जैसे आपने सुना होगा लेबनान के अंदर जो हिजबुल्ला है, यमन के अंदर जो हौथीज है, उनको पूरी सपोर्ट मिलती है ईरान से, तो वो यहाँ पर एम्बोल्डन हो सकते हैं। अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर कई सारी कॉन्स्पायरेसी थ्योरीज भी सामने आ रही है। एक ये भी बोला जा रहा है कि ईरान के अंदर इंटरनली भी यहाँ पर काफी सारे इश्यूज चल रहे थे, क्योंकि यहाँ पर जो इब्राहिम रईसी है उन्होंने जिस तरह के डिसीजंस लिए थे उसकी वजह से ईरान के अंदर भी बहुत से लोग जो है वो खुश नहीं थे। फिर दूसरा यहाँ पर जो बोला जा रहा है वो ऑब्वियसली इजराइल है, जिसके रिलेट हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अब देखना होगा कि इजराइल को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है। स्पेशली जो मैंने आपको बताया कि पिछले महीने इजराइल और ईरान के बीच में ऑलमोस्ट बहुत बड़ी जंग होने वाली थी, लेकिन अब कुछ चीजें ठंडी हो गई थी कुछ हद तक। स्पेशली यहाँ पर जो इल्जाम है इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के ऊपर। अगर अभी तक आपने देखा होगा तो इजराइल ने कभी भी कोई भी अटैक किया है ईरान के ऊपर तो या तो उनके मिलिट्री जनरल्स के ऊपर किया है, या उनकी मिलिट्री के ऊपर किया है, या फिर जो ईरान के अंदर जो कुछ न्यूक्लियर फैसिलिटीज है आपने देखा होगा वहां पर काफी बार ब्लास्ट हमें देखने को मिलता है। वो भी इल्जाम इजराइल के ऊपर ही लगाया जाता था कि उन्होंने ये ब्लास्ट्स कराए होंगे। तो अभी तक जो है वो ज्यादातर यही देखने को मिला है कि इजराइल कभी भी हेड ऑफ द स्टेट के ऊपर अटैक नहीं करता, उनको नहीं मारता, ये हमेशा से देखा गया है। लेकिन यहाँ पर अब चीजें काफी डिफरेंट है। देखिए, अब गॉड नोज की क्या सच है और क्या झूठ, लेकिन होने को तो कुछ भी हो सकता है। देखिए, अभी तक ज्यादातर जो है वो यही बताया जा रहा है कि बैड वेदर, फॉग और कई सारे रीजंस की वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ होगा, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर जो रीजनल टेंशंस है वो डेफिनेटली बढ़ सकती है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। देखिए, क्योंकि अब एक बड़े लीडर की मौत हो चुकी है ईरान के अंदर, तो इसकी वजह से क्या होगा कि उनके जो नेटवर्क्स है अलग अलग सीरिया में, लेबनान में, यमन के अंदर, वो सब एम्बोल्डन हो जाएंगे। देखिए, इस परिस्थिति में जहां ईरान के प्रेसिडेंट के मौत का कारण बने हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट ने आशंका का एक लहर पैदा किया है। अब तक स्टेट मीडिया के रिपोर्ट में क्रैश को एक एक्सीडेंट के रूप में रेफर किया गया है, बट एन ऑफिशियल वर्ड फ्रॉम द ईरानियन गवर्नमेंट इज awaited. Anything that points to foul play may escalate tensions in the sensitive region.
अब ईरान के जो रिश्ते हैं अदर कंट्रीज के साथ वो शायद वैसे ही बने रहेंगे और सरकार ने पहले ही कहा था कि वो डिसरप्शन के बिना चलेगी और अब कुछ देर पहले ही ईरान के जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद मुगबिर है उनको अपॉइंट किया गया है एज अ प्रेसिडेंट। इस स्थिति पे अब देखना होगा कि क्या अदर डॉक्यूमेंट सामने आती है, क्या अपडेट्स आती है, क्या कुछ खबरें आती है, इस पर हमारी लगातार नजर बनी है।